قال رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان بن عامش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموعظة في الايام كراهة السامة علينا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو الطيار عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अभी बताया था कि इल्म हासिल करना चाहिए और इल्म हासिल करने की बहुत बड़ी फजीलत है। इस वजह से कोई इसमें ऐसा लग जाए कि बस इल्म को हासिल करने के पीछे पड़ा हुआ है, खाना पीना रहना सहना सोना बैठना सब कुछ छोड़ दिया, या पढ़ाने वाला इतने ज़्यादा उसमें मशगूल हो जाए कि सामने वाला उगता जाए। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तर्जुमतुल बाब से बताना चाहते हैं कि पढ़ाना अफजल तो है, लेकिन तालिब इल्मों की रियायत करना ज़रूरी है। जब तक उनमें ज़ौक़ और शौक़ बाकी हो उस वक्त तुम पढ़ाओ, उतने वक्त तक पढ़ाओ तो उस सूरत में ये फ़ायदा होगा। जब तक ज़ौक़ और शौक़ बाकी है वहाँ तक तुम पढ़ते रहो तो ये फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तुमने इतनी सब तशद्दुद किया, इतनी सख्ती की, इतनी कसरत की कि जिसकी वजह से उनका ज़ौक़ और शौक़ ख़त्म हो गया, तो ज़ौक़ और शौक़ के ख़त्म होने की वजह से फिर एक किस्म की नफ़रत पैदा हो जाएगी, बेजारी पैदा हो जाएगी और फिर उस सूरत में वो इल्म हासिल करना छोड़ देगा। इस वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और कौन सा बेहतरीन मौल्लिम हो सकता है। और इसी तरीके से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से ज़्यादा शौकीन और कौन हो सकता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के सुनने का, देखने का जो ज़ौक़ और शौक़ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को था, इतना ज़ौक़ और शौक़ आज दुनिया में कोई कौम पैदा नहीं कर सकती। बहरहाल इतना ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ होने के बावजूद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल करते थे कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में जब ज़ौक़ और शौक़ देखते थे, जब तकाज़ा देखते थे, उस वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम करते थे और फिर बाद मरतबा तालीम को बंद भी कर देते थे, छोड़ भी देते थे कि कहीं इनमें क्या है बेरग़बती या नाराज़गी पैदा ना हो जाए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतख़व्वलहुम बिल मौइज़ति वल इल्म। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को वाज़ कहने के सिलसिले में और इल्म के बताने के सिलसिले में इतनी सख्ती नहीं करते थे, बल्कि रियायत करते थे कई ला युनफ़िरु, ताकि उनमें नफ़रत पैदा न हो जाए। नफ़रत अगर पैदा हो जाएगी तो नफ़रत पैदा होने के बाद फिर इल्म से ही आदमी महरूम हो जाएगा। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तलबा की रियायत करनी चाहिए। मुसलसल 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाते रहो तो थक जाएंगे, बल्कि उस सूरत में क्या है थोड़ा वक्त वक्फा होना चाहिए कि जिसकी वजह से फिर उनमें रग़बत वगैरह पैदा हो जाए। और इस सिलसिले में हदीस ज़िक्र की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस ज़िक्र की जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा पहले आया था और मैंने बताया था कि हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी जो है, इस फ़िक़्ह हनफ़ी की जो बुनियाद है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तरीक़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही इब्तिदा में इस्लाम लेने वाले, मक्की ज़िंदगी में इस्लाम लाने वाले और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही कसरत के साथ इनका ताल्लुक़ था। बहरहाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाज़ और मौइज़त का, तालीम और ताल्लुम का, पढ़ने पढ़ाने का, सिखलाने का काम किया करते थे। और उन्होंने एक वक्त भी मुकर्रर कर रखा था, एक दिन भी मुकर्रर कर रखा था कि उस दिन में सबको जमा करके वाज़ और नसीहत किया करते थे। और उनकी जो वाज़ और नसीहत होती थी वो हदीस होती थी, यानी आजकल की इस्तिलाह में हदीस का दर्स दिया करते थे। कान नबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने कहा कि हज़रत आपकी तकरीर बहुत शानदार, आपका सबक बहुत शानदार है, हमें बहुत शौक़ है कि आप हमें सब सिखलाएँ, हमें पढ़ाएँ, लेकिन आपने हफ्ते में एक ही दिन रखा है
یہ ایک دن سے زیادہ اگر رکھیں اور زیادہ درس کا سلسلہ شروع کریں، پڑھانے کا سلسلہ شروع کریں، وعظ کا سلسلہ شروع کریں تو ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا۔ ہم سارے کے سارے مشتاق ہیں، ہم سارے کے سارے شوق کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ زیادہ وقت اس کام کے لیے ہمیں عطا فرمائیے۔ اس پر انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگہداشت کرتے تھے وعظ کرنے میں، پھر ایام کراہیت السامت علینا، ہماری ناراضگی کی وجہ سے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسروا ولا تعسروا، وعظ اور نصیحت کرنے میں دونوں چیزیں کرنی چاہیے۔ ڈراؤ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی فضیلت بھی سنو تاکہ بیلنس باقی رہے۔ اگر صرف ڈرانا ہی ڈرانا کرنے گئے تو پھر آدمی کیا اٹھتا جائے گا۔ سمجھ میں جیسے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے ہمیں اپنے زمانے کا قصہ سنایا تھا کہ سہارنپور کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کیرانا۔ کیرانا میں کوئی مولوی صاحب تقریر کرنے لگے، اور تقریر کرنے میں انہوں نے پول صراط کا تذکرہ شروع کر دیا، اور پول صراط کے تذکرے میں بتایا کہ بھائی ایک پول ہے جس کو پول صراط کہتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس پر چلنا ہوگا۔ تو کوئی دیہاتی بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا ارے مولانا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ادھر چلنے کا راستہ نہیں ہے؟ سمجھ۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو ڈرانا تو چاہیے، اس لیے کہ بعض مرتبہ بشارت سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، بعض مرتبہ ڈرانے سے بھی اصلاح ہوتی ہے، لیکن کیا ہے ایک ہی لائن کو رکھ کر بس ڈراتے چلے جاؤ، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بشرو، بشارت سناؤ تاکہ لوگوں کو عمل کرنے کا جذبہ ہو، فضائل سناؤ تاکہ لوگوں کو عمل کرنے کا جذبہ ہو، اور کراہیت السامت علینا کر دیا۔ بشروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اور بشارت سناؤ اور نفرت مت پیدا کرو۔ اس وجہ سے دونوں قسم کی چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ جی